सर्कस, जहां जोड़ी जमाएगी रंग और पब्लिक हंसेगी संग। आज है हमारा फ्री स्टाइल एपिसोड, खास करके इसलिए भी क्योंकि आज इस एपिसोड में कॉमेडी का रंग जमाने आ रही है वाइल्ड कार्ड जोड़ी। तो इससे पहले कि हम हमारी वाइल्ड कार्ड जोड़ी को बुलाएं, प्लीज वेलकम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज आवर मोस्ट एडमायर्ड जजेस सतीश शाह, अर्चना पुरन सिंह, and who can forget Shekhar Saman. It's time now to reveal our wild card जोड़ी। आ रही है टेलीविजन की सबसे फेमस बहू, जिन्होंने कई सालों से आपकी जिंदगी में रंग भरा है अपने कुमकुम से। प्लीज वेलकम जूही परमार, और उनके साथ हैं मिमिक्री के बादशाह, लास्ट ईयर के रनर अप VIP। So please welcome Joohi Parmar and VIP. तो जूही एंड VIP, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। थैंक यू। आप तो ऑलरेडी इस मंच पर आ चुके हैं, आपको कोई स्पेशल वेलकम नहीं मिलेगी। अरे लेकिन जूही, आप बताइए, आप पहली बार कॉमेडी कर रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? इतना रुला चुके हैं सीरियल्स में अपने, और इतना रो चुके हैं लोग कि देखकर कहने लग गए थे कि आप बड़ा रुलाती हैं भाई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी शिकायत दूर करने की कोशिश की जाए। शायद कह लें अब कि आप हंसाती भी हैं। हाँ, वेरी गुड। एंड VIP, आपको कैसा लग रहा है एक बार फिर इस मंच पर आकर? मैं मिस कर रहा था कि यार वही फील्ड, वही लोग, वही तालियां, वही पूरी टीम। वहाँ स्वप्निल था, यहाँ पे पता चला चेंज हो गया। ये स्टैंड अप कॉमेडियन की वजह स्टैंड अप ट्रेजेडी किंग हो गए और लोगों को रुलाना शुरू कर दिया। तो VIP एंड जूही, प्लीज अपने बाकी जोड़ीदारों के साथ आप भी वहाँ स्वागत करिए। थैंक यू। ऑडियंस, जोरदार तालियां हमारी 4 जोड़ियों के लिए एंड फॉर आवर स्पेशल वाइल्ड कार्ड जोड़ी। ये कॉमेडी सर्कस है मेरी जान, यहाँ पर सरप्राइजेस की कोई कमी तो है नहीं। दिल थाम के बैठिए, आ रही है हमारी दूसरी वाइल्ड कार्ड जोड़ी। प्लीज वेलकम देश की धड़कन, जिनकी जैसी कोई नहीं, हमारी प्यारी जस्सी यानी द गॉर्जियस मोना सिंह, जिनका साथ दे रहे हैं yes, none other than the most talented Shakil Siddiqui. आप नाच क्यों रहे हो? मैं नाच इसलिए रहा हूँ, इस साल हमारे यहाँ फसल अच्छी होगी है। Welcome to Comedy Circus, Mona. थैंक यू। आपका तो मैं क्या कहूँ, कुछ भी कह ले। सबसे पहले मोना, मैं तुम्हें तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उठा लिया। वो बोझ मैंने ले लिया अब। जी हाँ। Oh God. आज से सारी तौहीन, सारी इंसल्ट तुम्हारी है ना। ये तुम्हारा ख्याल है, इसके साथ रह के भी तुम ही टारगेट हो, ये ध्यान में रखना। So once again, welcome मोना। थैंक यू। वेलकम शकील। प्लीज अपने बाकी जोड़ीदारों के साथ जाकर बैठ जाइए। आ जाओ, पीछे ही बैठा है, हराएंगे ये। तो इन दोनों जोड़ियों में से एक ही जोड़ी होगी आप लोगों के लिए असली चैलेंजर। कौन होगी वो? मोना सिंह या जूही परमार? ये तो एपिसोड में आगे चलते चलते पता चल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फ्री स्टाइल हंगामा। जोड़ीज प्लीज बैक स्टेज जाइए और अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए तैयार हो जाइए। जोरदार तालियां फॉर आवर 6 जोड़ी। बारी है अब आज की पहली जोड़ी की। ये उस जमाने की बात है जब मोहल्ले में हुआ करता था सिर्फ एक टेलीफोन। देखिए कैसे मची भगदड़ जब पड़ोसी लहरी बेवक्त फोन अटेंड करने धमके कृष्णा के घर। A big round of applause for Krishna and Sudesh. हेलो हेलो डार्लिंग, हाँ कहाँ हो तुम? अरे आज ही तो मौका मिला है। अरे मैंने अपनी बीवी को मायके भेज दिया है। हाँ तुम 15 मिनट में आ रही हो? आ जाओ आ जाओ। परफ्यूम कहाँ है? हेलो, हाँ डार्लिंग। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है?
अरे यार रात के 1 बज रहे हैं और दुग्गल साहब तीसरे माले पे रहते हैं, कहां से बुलाऊं मैं उनको? क्या जरूरी है? अच्छा ठीक है। दुग्गल साहब, ओ दुग्गल साहब, ओ दुग्गल साहब, दुग्गल साहब। ओ देखो नीनी आती है और नीनी आती देखो। अरे आपका फोन आया यार। और फोन मेरा जगाने तो तू आया ना। अरे एक तो मैं आपको जगाने आया हूं और आप ऊपर से। वही ऊपर से और मैं नीचे से बोलूं? मैं ऊपर रहता हूँ, ऊपर से बोलूंगा? अरे आपका आदमी फोन पे गालियां दे रहा है। तो तू खा ले। अबे गंदी गंदी गालियां दे रहा है वो। तो तू लिख ले। छुपा मेरे को निकाल देना। विश्वास नहीं, अगर घर पे फोन लगवाया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझो। बदतमीज इंसान। और गल सुन, फोन में अभी घर पे लगवा लूं, एसी में अभी ले आऊं, टीवी अभी ले आऊं, वीसीआर अभी लगा लूं। हाँ तो लगवा क्यों नहीं लेते? तो बिल तेरा बाप देगा। बकवास आदमी। आता हूँ, चल। बकवास, पता नहीं कितने कमीने लोग हैं, बोर करते हैं आगे। लीजिए। फोन का लगवा लिया, अपने आप को पता नहीं समझता क्या है। हेलो हेलो, वो तेरा दिमाग ठीक हो? फोन तो कटा हुआ। अरे पहले तो आया था। पहले बुलाया क्यों नहीं? अरे पहले बुलाने आया था ना मैं आपको। मेरे पास डायरी है, मैं सबको करके देखता हूँ, नंबर सबके है मेरे पास। अबे हे मेरा टाइम होने। ओ क्या कर रहे हो आप? तो तू क्या गया वो फोन करने? हेलो रामलाल, वो तुमने फोन किया था इधर? वो सामने नहीं रहता सदाई उसके घर? नहीं क्या? पता नहीं यार, किसी ने फोन किया, थकावट इसमें भी है। अबे मरे कौवे के पंख। चलना इधर से। तू फोन करने देना कि नहीं? बदतमीज। तकिया तकिया लेके आ, तकिया। तकिया? अबे मेरा घर है ये। ओए घर तेरा तो फोन भी तो तेरा ही है। बदतमीज से फोन करना, डोंट डिस्टर्ब मी। हेलो, तुमने भी नहीं किया, किसी ने किया होगा। मैं किसी और को करके देखता हूँ यार, पता नहीं किसने किया। अरे 20 फोन लगा लिए आपने। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। वो आ रही है। ओ तो कौन आ रही है? नींद आ रही है ना। जाओ ना। पति मैं पता नहीं। हेलो हेलो डार्लिंग, बाद में फोन करता हूँ, बाद में। बाद में फोन करना, मैं इतने पागल हूँ? बाद में। अबे हेलो, चुप चुप। हेलो, कौन? मिलने आ रही हूँ मुझे? मेरा 14 नंबर फ्लैट नहीं, मेरा 15 नंबर सामने वाला। हेलो हेलो हेलो। अबे ये मेरा फोन था। अबे बुड्ढे तू जाना यहाँ से। चप्पल मारना वो पे। तुम जाओ ना यहाँ से। मैं फोन वेट कर, फोन मेरा फोन आना। अरे तुझसे बोला कल, वो कल हाँ मुझे याद आ गया। उसने बोला कल सुबह 6 बजे फोन करेगा वो। अच्छा 6 बजे फोन करे? हाँ। तो फिर ऐसे मेरा दिमाग खराब कर रहे थे। हाँ, जा। 6 बजे सुबह। 6 बजे फिर तू मुझे जगाने आएगा? मैं यही सो जाता हूँ। अबे मेरा छोटा सा घर है, एक ही बेड है इधर। मेरी बीवी भी आने वाली है, इसमें सिर्फ 2 ही जन सो सकते हैं। तो फिर तू कहाँ सोएगा? थैंक यू। जिसकी वेट कर रहा था अब आ गई। जी हाँ बिल्कुल, मैं बस पूछा था नहीं, ये तो वो क्या बातें थी वो हमें समझ में नहीं आई। वो मैं कान में बताऊंगा। कान वाला नहीं। चलिए जानते हैं, अर्चना कैसा लगा आपको ये परफॉर्मेंस? आई थिंक इट वॉज अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, जिसको आपने स्ट्रक्चर, लैक ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया, लैक ऑफ रिहर्सल की वजह से कुछ तो गड़बड़ हुआ। आई एम ओनली गोना गिव यू अ 7. 7 पॉइंट। थैंक यू। आप लोगों ने बहुत झोल झाल की, बहुत ज्यादा झोल झाल किया, लेकिन उसके बावजूद आप दोनों बहुत अच्छे थे। मैं अर्चना से आपको 1 नंबर
ज्यादा दो। 8 पॉइंट। थैंक यू। एक पॉइंट ज्यादा। हाँ। आइडिया बहुत ही अच्छा था आप लोगों का, मगर टेम्पो आप मेंटेन नहीं कर पाए और पंचेस जैसे मैंने कहा कम थे। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सीधे मार्क्स दे देता हूँ आपको। मैं आपको दूंगा 7। 7 पॉइंट। Thank you. जोरदार तालियां Thank you. सुदेश जी और कृष्णा के लिए। थैंक यू। कॉमेडी सर्कस के इस प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करना अपने आप में एक चैलेंज है, पर इन चैलेंजर्स को भी आज कोई करेगा चैलेंज। हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, बस थोड़ा सा इंतजार। फिलहाल बुलाते हैं हमारी नेक्स्ट जोड़ी को, पंजाब के प्लैटिनम जुबली सबसे बड़े सुपरस्टार जो बने हैं राजीव, आ रहे हैं अपनी शूट पर अपनी नई बम्बैया हीरोइन से मिलने, काम्या, जो है एक बार गर्ल। A big round of applause for Kamya and Rajiv. ओए, हमारी हीरोइन बार गर्ल, ओए हम नाक पे मक्खी बैठने नहीं देते और तू हमें मक्खी खाने को कह रही है श्रुतिये। ओए गधेड़ा, ये मुंह बंद कर। ओए बार गर्ल पारसी, और ये कैसा वनीला फ्लेवर है? ओए ये मुंह खोलता है तो ऐसा लगता है कि पंजाब का सुनील शेट्टी आ गया है। ओए मैं हीरो हूँ। हाँ तो वो भी यही कहता है। ये तू हरकतों से हीरो नहीं विलन लगता है। ओए मैं पंजाब का सुपरस्टार बिल्लू बकरा। ये बकरा तो, ये बिल्लो तेरा नाम होगा पता चलता है, बकरा क्या है? ओए सवाल ही गलत है, बकरा हमारा नाम है, ये पूछ बिल्लू क्या हुआ। हाँ तो बता दे ना बिल्लो क्या है। और गोली मार बिल्लू को, पहले तू बता तू कौन है? मैं लोगों को खुश करती हूँ। ओए तू चुटकुले सुनाने वाली बाई है? मैं लोगों को खुश करती हूँ अपनी अदाओं से। ओए तुम इनको अदाएं कहती हो? ओए राकेश रोशन की तो फिर अदाएं कब की खत्म हो चुकी है। अभी ध्यान से सुनने का। हाँ। मैं लोगों को खुश करती हूँ अपने जलवों से। ओ ये तेरे जलवे हैं? ये गधेड़ा, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता है क्या? ओए सब समझ में आता है। मेरा बापू मेरी माँ को अदाओं से पकड़ के ना उसके जलवे टोटे टोटे कर देता था। ज्यादा भंकस नहीं करने का, लोग मेरे नखरे उठाते हैं। ओए नखरा है, बड़ा छोटा है, हमारे वहां तो बड़े बड़े नखरे होते हैं। नखरा। ओए आज मुझे गाना समझ में आया, सोनी दे नखरे सोने लग दे कहंदी पौ पौ पौ। और मेरी बीवी के नखरे तो 10-12 आदमी मिलके नहीं उठा सकते। ये तू बीवी से प्यार करता है? ओए हम गंदा काम नहीं करते। ये बीवी से प्यार करना गंदा काम हो गया? हमारे यार ने यही बताया था जब हमने उसकी बीवी से किया था। ए चल चल अभी ज्यादा बकबक मत कर। हाँ। हमारे सीन की रिहर्सल कर। और मैं रिहर्सल नहीं करता, मेरी कितनी फिल्में आई हैं। गंडासी जट दी, रस्सी जट दी, साइकिल जट दी, कमोड जट दा। ये तूने कोई अंग्रेजी फिल्म नहीं की? ओए हम गंदा काम नहीं करते। ए सब अंग्रेजी फिल्म गंदी नहीं होती। हाँ। वो टाइटैनिक नहीं देखा था क्या, कितनी अच्छी। ओए ओए वो तो एन टाइम पे उनका जहाज डूब गया, वरना गंदा काम तो उन्होंने भी करना ही था। अभी ज्यादा भंकस मत कर, हमारे रोमांटिक सीन की रिहर्सल कर। ओए होए रोमांस, वो भी बार गर्ल ऐसी। डन 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 डन। ओए हमसे प्यार करेगी? ए तू मेरे को पूछ रहा है कि धमकी दे रहा है? अगर हाँ करती है तो पूछ रहा हूं, नहीं तो धमकी समझ ले। तो क्या है ना दिख रहा? हाँ मेरी मम्मी ने मेरे को बोला था प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, वो सब मर्दों के लिए पैसे बचाने के बहाने होते हैं। पैसे? और मैं प्यार की बात कर रहा हूँ। और तुझे बिल्लू बकरे से डर नहीं लगता? ये डरने का क्या, ग्राहक तो भगवान का रूप होता है ना। और मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, तू बिजनेस की बात कर रही है। मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा। ये उठाने की जरूरत नहीं है, तू मेरे को 20 रुपए दे, मैं ऑटो रिक्शा में बैठ के आ जाएगी। ओए हम गंदा काम नहीं करते। गंदा काम? अरे सब तेरे लिए गंदा काम हो जाता है। वो बीवी को प्यार करना गंदा काम, वो अंग्रेजी फिल्म गंदा काम, हमारे बिजनेस को गंदा काम बोला, और मैंने तेरे नाल काम ही नहीं करना। ओए
मेरे को तेरे से काम ही नहीं करना है यार। ये मेनू की हो गया हुए? ओ फ्रूटी, इधर आ, इधर देख यार मेरे को क्या हो गया है। Parsi Bagal is just not happening. You took all the seduction out of it. I'm so sorry. अर्चना, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? एक मशवरा देती हूँ मैं आपको, आइंदा जो उसकी खासियत होती है उस कैरेक्टर की, वो ही खूबियाँ और खासियतें आप उसमें डालिए। ये पारसी पना डालकर, जैसा कि श्रुति ने भी कहा, उसमें से सारी अदाएं निकल गई, तो इट बिकेम अ वेरी कैरिकेचर भी नहीं कह सकती। उसे तभी डालिए जब उस चीज़ से ख़ास तौर से ह्यूमर बढ़ता है। अगर उससे ह्यूमर निकल गया तो आपका एक मार्क कम हो गया ना उसकी वजह से। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई एम गोना गिव यू an 8. 8 point. Somehow it didn't work. That's all I have to say. आप लोगों ने पहले बहुत अच्छे performances दिए हैं, but this time it just didn't work. So I'll give you a 6. 6 points. मुझे कई जोक्स फ्रैंकली स्पीकिंग नए लगे। आई एम नॉट एज डिसअपॉइंटेड एज शेखर इज, और मैं आप लोगों को दूंगा 8. 8 points. Thank you, Kamya. Thank you, Rajiv. It's time now for our next जोड़ी, जो आ रही हैं इस फ्री स्टाइल हंगामे में अपनी फ्री स्टाइल रेसलिंग दिखाने। अगर खली है द ग्रेट खली, तो हमारे बनारसी पहलवान भी तोड़ सकते हैं किसी की भी नली। आइए देखते हैं कॉमेडी की WWF। आ रहे हैं ब्लू कॉर्नर से राजेश उर्फ खली, और रेड कॉर्नर से बनारसी पहलवान राजीव निगम। कबड्डी 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 साल कबड्डी पार्टी 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 साल कबड्डी कबड्डी। हम हूँ बनारस का पहलवान, लगाता हूँ तेल और बड़े बड़ों का बिगाड़ देता हूँ खेल। है कोई? आओ उठा पटक दूं। खाली खाली मैं हूँ, खाली 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 मैं हूँ, खाली 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 मैं हूँ, खाली 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 मैं हूँ, खाली खाली। कौन है? कौन है बे? अबे तू कौन है बे? मैं हूँ WWE का पहलवान। WW ई का है? हमारा गर्जन। सामने देखो बैठा है तुम्हारा फीमेल वर्जन। नमस्ते, मैं हूँ दिलीप सिंह राणा उर्फ खाली। राम राम, हम हूँ बकलोल सिंह काणा उर्फ छिपकली। तू अगर छिपकली है तो मैं गॉडजिला हूँ। कौन जिला? गॉडजिला। हम बनारस जिला। तुमको पता नहीं है, अमेरिका में मैंने बड़े बड़े को उठा के पटक दिया है। बड़ी सेखी बघाड़ता है। हमको हमारे मोहल्ले में छोटे छोटे लोगों ने उठा के पटका है, बताया कभी? ठीक है, तो हम तुमको चैलेंज देता है। जाओ, हम नहीं लेता है। कैसे हमारे बापू ने कहा था किसी की दी हुई चीज नहीं लेनी चाहिए। मैं तुमको धूल चटा दूंगा। अरे तू का चटूबे धूल, गांव में रहता हूँ, रोज चाटता हूँ धूल। हम देखो, हम 15 किलो चिकन, 40 रोटी, खूब सारी दाल, सब्जी और तेरी उम्र के जितने अंडे खाता हूँ। एक मिनट, इतना सब खाता है, सवेरे जब जाता है तो वापस कब आता है? ये सिर्फ मेरा नाश्ता है, लेकिन मैं सिर्फ खाता नहीं, पीता भी हूँ। अरे पीता तो चीता भी है। बहुत बड़ा फौलाद बनता है। हाँ, मैं हूँ फौलाद। अच्छा, तुम फौलाद है तो हम अपने बाप की औलाद हूँ। लेकिन तुम्हारा साइज तो बहुत छोटा है। फालतू बात मत करो, साइज डज नॉट मैटर। यकीन नहीं होता अर्चना जी से पूछो। तुमको पता नहीं है, जब मैं पैदा हुआ था। अच्छा, तुम पैदा भी हुए थे का? क्यों? हमको लगा समुद्र मंथन में निकला था ये। बकवास मत करो। अच्छा एक बात बता, तू खाली कुश्तीगिरी करता है कि और भी कुछ करता है? मैं पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर हैगा। अभी तक हमने सुना था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं सिर्फ, यहाँ तो पूरा पूरा कानून लंबा दिखाई पड़ रहा है। इतना लंबा कानून अदालत तोड़ के बाहर निकल जाए। क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, एक बार हमने सुना था कि तुम किसी से पैसा लेके हार गया था।
हाँ वो पुलिस की आदत है, जाती नहीं है। अच्छा अच्छा। तुम्हें पता नहीं है मैं कितना पॉपुलर हो गया हूँ। किसी लड़के ने कभी आई लव यू बोला तुमको? मैं शादीशुदा हूँ। अरे हमको सब पता है। शादी का इसका बताऊं मैं, ये घोड़ी में बैठा, जैसे घोड़ी में बैठा ना, घोड़ी नीचे से निकल के भागे। फिर एक हाथी बुलवाया गया। हाथी जैसे आया वो पूछ रहा, पहले ये बताओ कौन बैठेगा किसके ऊपर। क्या मजाक है। फिर फाइनली एक ऊंट बुलवाया गया। ऊंट से इसने फेस टू फेस बात किया। इसने ऊंट को देखा, ऊंट ने इसको देखा, फिर इसने ऊंट को देखा, ऊंट ने इसको देखा, फिर उसके बाद आज तक ऊंट को किसी ने नहीं देखा। अबे बस कर, आ ऊ करता रहता है। बकवास मत करो, भूख लगी है। अबे भूख लग रही तो अमेरिका वापस चला जा। वहां क्यों चला जाऊं? वापस चला जा, यहाँ पे महंगाई बहुत है। ये खाता इतना है, खली बन के आया है, मूंगफली बन जाएगा यहाँ पे। देखो मैं तुम्हें उठा के पटक दूंगा। अरे क्या उठा के पटक देगा? बार बार बात करता, उठा के पटक देगा। हिंदुस्तान में आया, उठा के पटकने का इतना शौक है, यहाँ पे महंगाई को उठा के पटक, भ्रष्टाचार को उठा के पटक, गरीबी को उठा के पटक, बात करता, लपड़ दूंगा अभी। अगर उसे पटकने के लायक होता तो हिंदुस्तान छोड़ के अमेरिका क्यों जाता? अर्चना, आपको परफॉर्मेंस इतनी पसंद नहीं आई लगता है, आप थोड़ी खफा लग रही हैं। मैंने कभी कहा नहीं कि आपने मेरे ऊपर जोक मारा, बट आई थिंक आई हैव हैड इनफ, यू नो। आप जो ये जोक मार रहे हैं, क्या साइज डजंट मैटर, अर्चना से पूछो, अखाड़े में बैठे हैं तो अर्चना से पूछो, व्हाट, आप क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए मुझे, आप कहना क्या चाहते हैं? अर्चना, शो पर बाकी जजेस का भी मजाक उड़ाया गया है, और आपने खुद कहा है कि यू नो इट्स, वो बाकी जजेस पर डिपेंड करता है, मुझे नहीं पसंद। आई हैव हैड इनफ, दैट्स ऑल आई कैन से। देखिए मैडम, मैं समझता हूँ अगर आपको ऐसा लगता है तो नेक्स्ट टाइम से कम मैं ये वादा करता हूँ कि आपके ऊपर कोई जोक नहीं कहा जाएगा। मे बी नेक्स्ट टाइम से मैं यहाँ पर आई प्रेफर नॉट टू बी हियर ओनली। We are very sorry if we actually, अगर हम लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है। मैं समझता हूँ कि एक तो शी इज अ लेडी और शी इज अ जज, तो जिस कुर्सी पे बैठी हैं उसकी अपनी एक गरिमा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप जज के रूप में यहाँ पे बैठे हैं तो यू हैव टू ड्रॉ द लाइन समवेयर। फिजिकलिटी पे बहुत सारे जोक्स होते हैं, जैसे सतीश पे भी होते हैं, एंड इट्स नॉट इन गुड टेस्ट। एज लॉन्ग एज वी आर सिटिंग देयर, आई थिंक वी शुड बी ट्रीटेड एज जजेस एंड नॉट एज समबडी यू कैन क्रैक जोक्स ऑन। वेल, अभी लगता है माहौल यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हो गया है। अर्चना, ऑन बिहाफ ऑफ द कंटेस्टेंट्स आई ड्यूली अपोलोजाइज। अर्चना, आप क्या कहना चाहेंगी अभी? मैं कहना चाहूँगी कि जो बाकी जोड़ियाँ जो बैक स्टेज पर सुन रही हैं इस पूरे विवाद को, और आप सुदेश जी और कृष्णा जी, आप लोगों ने भी जोक्स मारे हैं मेरे ऊपर। बैक स्टेज जो जोड़ियाँ बैठी हैं उन्होंने भी जोक्स मारे हैं। राजीव और राजेश, आपने तो वाकई में अब मुझे ही मार दिया जोक से। लेकिन अब मैं ये एंड में ये कहना चाहूँगी, टू एंड दिस होल थिंग इज दैट आप लोग क्या समझते हैं, आप ही जोक्स मार सकते हैं, मैं जोक नहीं मार सकती। So I hope you all had a fantastic time. अर्चना, आपको मैं देती हूँ 30 on 30 points। परफॉर्म करते वक्त उतना पसीना नहीं निकला जितना इसके बाद निकला है। इतना खतरनाक जोक यार। मैं अब ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी तरफ से आपको फिर से एक बार और छूट है। यू कैन लाफ एट द साइज ऑफ माई आर्म, माई शोल्डर्स, माई एनीथिंग नहीं, मतलब सम थिंग्स। हाँ, मैं लेडी हूँ तो उतनी महिमा, अर्चना भी लेडी है भाई। उतनी महिमा रखते हुए आप अपने दिलों पर जो आपने जैसे हाथ रख लिए थे, सब अपने दिलों से हाथ हटा दीजिए। एंड आई वेलकम यू बैक टू द कॉमेडी सर्कस वी नो एज वी नो इट। तो अर्चना, आपने जो अभी इन दो बेचारों की धड़कनें कम कर दी थी, इनको जरा अच्छे पॉइंट्स देकर फिर से इनके चेहरे पर मुस्कान ला दीजिए। आई थिंक पंचेस थोड़े ज्यादा हो सकते थे,
बट ऑल इन ऑल इट वॉज अ वेरी वेल राउंडेड परफॉर्मेंस. और राजू तुमने तो बहुत ही कमाल किया इसमें. सो कीपिंग इन माइंड दैट आई लाइक द परफॉर्मेंस प्लस आप लोगों के मैंने छक्के छुड़ा दिए, तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ छक्का, आई एम गोइंग टू गिव यू अ 9. 9 पॉइंट. एक तो खली जी की बात मुझे समझ में आ गई, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खली जो बोलते हैं उनको भी समझ में नहीं आती, क्योंकि इतना बड़ा मुंह है जहां से वो सोचते हैं बात बाहर आके एकदम गिबरिश और गाबल्ड हो जाती है, फैल जाता है। हाँ, फैल जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग परफॉर्मेंस में कभी कोई एक एक्ट करते हो और बीच में जोक्स डालने शुरू कर देते हैं. ये वन लाइनर्स इधर से उठा के जबरदस्ती एक कॉन्टेक्स्ट निकाल के उसमें ठूस देते देखिए हैं. मुझे इनकी इस वाली एक्ट में नहीं लगा. ऐसा मुझे किया लगा. तुमने? अच्छा. नहीं, मुझे अभी ये लगा क्योंकि कहीं पर पंचेस आते हैं, कहीं पे वन लाइनर्स आते हैं, कहीं पे फिर से आपका जो फिर वो एक्ट चलने लगता है, एक्ट पे चले जाते हैं आप, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स वगैरह. मैं आप लोगों को 7 दूंगा. 7 पॉइंट. मैं थोड़ा मायूस हुआ, मोर सो बिकॉज प्लॉट विजुअली इतना स्ट्रांग था, मगर वो बात नहीं निकली प्लॉट में से. मैं भी आपको उतना ही दूंगा जितने मेरे बंधु शेखर ने दिया है. 7 पॉइंट. वैसे तो लालू का जिक्र होते ही हंसी छूट जाती है, तो लगाते हैं लालू की किस्तों में एक और तड़का और बताते हैं कि कैसे डिस्कस कर रहे हैं वो अपनी सिंगापुर जाने का शेड्यूल अपनी प्यारी सेक्रेटरी अपरा के साथ. प्रेजेंटिंग शैलेश एज लालू एंड अपरा एज हिज. बंद करिए, दिखता नहीं है का बात कर रहे हैं फोन पे. कचनिया का गाना लगाया तो सदन में हंगामा हो रहा है तो होने दीजिए, खास बात नहीं है. बचिया दूध काहे नहीं दे रही है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बाद में करिए फोन, आज हम बहुत बिजी हो. गुड मॉर्निंग सर. आइए आइए, चलिए बोलिए क्या है हमारा आज का. सर आज के शेड्यूल के हिसाब से अच्छा एक मिनट रुकिए, शेड्यूल का पहले जरा प्रेस वालों और मीडिया को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमने पार्टी के बहुत भारी डिमांड पे आपके मैडम और हमारे मिसेस को प्रेग्नेंट बना दिया है. कांग्रेचुलेशन सर, 10वीं बार. और कहा 10वीं बार, बुड़बक होगा. 4 साल से तो हम ही प्रेग्नेंट है, पहली बार बनाया है भाई. ओ यू मीन टू से प्रेसिडेंट. वो स्लिप ऑफ टंग हो गया. शेड्यूल बोलिए, वो जो काम आज हो के शेड्यूल के हिसाब से आपको एक जनसभा को संबोधित करना है. अच्छा हिंदी बोल रही हैं, संबोधित कर देंगे, रोज ही करते हैं हम. नहीं तो मैंने आपको एक भाषण की कॉपी भिजवाई थी, अगर आपने वो पढ़ ली हो तो जरा एक बार सुनाएंगे. और अब हमको पूरा स्पीच याद है. बहनों और भाइयों कौमा, आपने जो मेरा स्वागत किया है कौमा, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ. खड़ी पाई. महात्मा गांधी ने देश की आजादी के वक्त कहा था डैश इन्वर्टेड कॉमा प्रारंभ, कि हमारे जवानों कॉमा, किसानों कॉमा, व्यापारियों ने जो काम किया है वो अद्भुत है. खड़ी पाई, इन्वर्टेड कॉमा खत्म, पैराग्राफ चेंज. अच्छा, आज देश में इतना बड़ा संकट है कि आप कुछ नहीं करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह. हमें मिलकर काम करना चाहिए. खड़ी पाई, जय हिंद. खड़ी पाई. कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, आपने तो बहुत अच्छी तरह से याद कर लिया है. जीनियस हूँ. हाँ जी. सर आज के शेड्यूल के हिसाब से बाद में शाम को आपको सिंगापुर जाना है. और प्लेन से जा रहा है कि ट्रेन से? जी प्लेन से जा रहे वो हैं. ठीक है, ट्रेन पे हमको भरोसा नहीं है. नहीं तो वहाँ जाकर आपको मैनेजमेंट, सेल्स और बार्गेनिंग पर आपको स्टूडेंट्स को एक लेक्चर देना है. वहाँ ना स्टूडेंट्स आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. तो जवाब देंगे ना, हम देंगे हम जवाब. नहीं मतलब सीबीआई हमसे पूछता है, हम उसको जवाब देते हैं. ये क्या चीज है? सर अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं पूछ लूं. अच्छा चलिए, अच्छा स्टूडेंट का व्यू से पूछ रही हैं. हाँ जी, फिर पूछिए. स्टूडेंट के सेल्स मार्केटिंग, अरे हम बहुत एक्सपर्ट है, पूछिए. हाँ. अगर आप सेब खरीदने जाएंगे, सेब, अच्छा, और 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब आपको कितने रुपए में मिलेंगे? सेब खरीदने जाएंगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब कितना में लाएंगे? अरे मिसेज मेहता, अगर हमने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए हैं तो पॉलिटिक्स ज्वाइन किया क्या ऐसी तैसी कराने के लिए? सॉरी सर. अच्छा अगर मान लीजिए मैं चली गई आप तो आवाज कीजिए, पूरा पेटी घर भिजवा देंगे. मुझे छोड़िए सर, आपके भाई अगर जाएंगे तो कितने में लेकर आएंगे? वो जाएगा तो सेब वाले को ही उठा लाएगा.
भाई रहने दीजिए, अगर आपकी पत्नी जाएंगी देखिए पत्नी को मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। उसको है खरीदारी का बहुत चाव, पर अगर उसको 100 ग्राम खरीदना होंगे तो 100 ग्राम कोई पूछेगी भाव। ओह, अगर आपकी बहन जाएगी कोई तो? हमारी एक बहन थी, उसकी शादी कर दी, वो जाने और बहनोई। तो आपके ससुर बाजार जाते हैं? उनका दांत नहीं है, बस वो केले खाते हैं। आपके एक सेब से हम कर दिए हैं परेशान, आ रहा हमने सेब खरीदने में लगा दिया मेरा पूरा खानदान। खानदान को छोड़िए, अगर कोई आम आदमी चला जाए तो कितने में लाएंगे? आप और हम लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लाया कि कहाँ छोड़ा। आम आदमी तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है, समझा? ठीक है, तो अगर अमिताभ बच्चन सेब खरीदने जाएंगे तो कितने में लाएंगे? नहीं लाएंगे, उनका सारा परचेजिंग अमर सिंह करते हैं, वो नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। तो आपके कोई दोस्त हैं? हाँ है, नीतीश कुमार। वो सेब खाते हैं? कोई खिलाए तो खा जाते हैं। आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है मिसेज मेहता, आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है, लगता है आपका कोई सेब का बगीचा है। लेकिन अंत में आप हमारा जवाब ले लीजिए प्लीज। हमारा आदमी फल वाले के पास जाएगा, उसे 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। अरे सर, इतने के कितने? अब वो सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। I'm sorry सर, आपने तो कर दिया बहुत बड़ा बवाल। हमें तो शुरू से पसंद नहीं है ये सवाल। संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हवा वो सेब नहीं खाते तो ना आप यहाँ आते, ना हम आते, ना 100 ग्राम होता, ना 500 ग्राम। समझी? करिए प्रणाम। अर्चना, शैलेश आपको आते ही देख मुझे लगा था कि लालू जी आ रहे हैं। थैंक यू। शेखर ने ऑलरेडी उनको इमॉर्टल कर दिया है, लालू जी को। अपरा, यू एज अ सेक्रेटरी ऑल्सो वेरी गुड। थोड़ा देर लगी आपकी गाड़ी स्टार्ट होने में, लेकिन जब स्टार्ट हुई तो मैं वाह वाह, मन ही मन वाह 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 करती जा रही थी। आपकी स्क्रिप्ट बहुत इंटेलिजेंट थी एंड उस शुरू की वजह से आपका 1 मार्क कट रहा है, लेकिन आई वुड लव टू गिव यू 10 बट आई एम गोना गिव यू 9। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक्स, थैंक यू। 9 पॉइंट। सतीश जी, सतीश जी, सतीश। या सतीश, उठो बुड़बक, प्रोफेसर साहब ने प्रोफेसरी बंद कर दिया। उठो उठो उठो। अरे क्या हजम नहीं होता ना आदमियों को कि औरत कुछ बोले, है ना? घर में तो आदत है अपनी औरतों को चुप करा देते हैं, यहाँ मैं किसी और की हूँ और वो काफी दमदार है तो ये मुझे चुप नहीं करा सकते यहाँ पर। हमारे तो यहाँ भी तो हमारी औरत हो। आज तो बोल दिए हो, आगे से नहीं बोलना। हर बारी बोलेंगे, लेकिन टेलीकास्ट के समय टीवी बंद कर देंगे। हम कुछ बोले। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी सो जाते हैं मीटिंग में, राज्यसभा में, विधानसभा में, हमारे सीएम सो जाते हैं, तो मुझे सोने का हक नहीं है। बिल्कुल है सर। आपका स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा स्क्रिप्ट, और इट वाज इंटेलिजेंट ह्यूमर, गुड ह्यूमर, आई लाफ्ड अ लॉट, आई लिसनड अ लॉट, एंड आई विल गिव यू फॉर दैट 9। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। शेखर, आई थिंक आपने, शैलेश, बहुत अच्छा किया लालू का, बहुत कंटेंट आपका अच्छा था। सिर्फ एक था जब बात हमको जी, और जब बढ़िया बना सकते थे, क्योंकि थोड़ा लालू जो रेघा रेघा के बोलता है जी, बिल्कुल इतना फास्ट नहीं बोलता, इतना तेज कहा बोलता है तुम। जी जी बकलौल जी जी कर रहा है, वही कहता हुआ फिर कर रहा है कि लास्ट में जो बोले कि न सेब होता, न 100 ग्राम होता, न 500 ग्राम होता, और न नंदी ग्राम होता। लेकिन जो कहने का मतलब ये है कि आपने बहुत अच्छा किया है। शुक्रिया। और एंड स्पेशली आपके सामने लालू करना इज अ चैलेंज। नो बट यू आर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया था आप दोनों। इनके सामने लालू भी लालू नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है। बहुत बोलता है। जाओ सुध जाओ फिर से। हम आपको 9 दूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। कांग्रेचुलेशंस अपरा जी एंड शैलेश। दिल थाम के बैठिए, अब आ गया है वक्त हमारी वाइल्ड कार्ड जोड़ी की एंट्री का। कमिंग अप इज द फर्स्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री, लास्ट ईयर के रनर अप जो नहीं जीत पाए कॉमेडी सर्कस का ताज, चैलेंज करेंगे इन जोड़ियों को आज।
Please welcome the man with 131 film star voices, VIP, जो अपनी याददाश्त खो बैठे हैं और उस याददाश्त को वापस लाने में उनकी मदद कर रही हैं एक डॉक्टर, the most beautiful bahu of television, कुमकुम यानी जूही परमार। घोड़े भाई साहब, कौन हूं मैं भाई? कौन हूं मैं? ना बता नहीं रहा भाई। ए घोड़ा, घोड़ा नहीं तो घोड़ी है भाई। कौन हूं मैं आखिर? कौन हूं मैं भाई? कहीं कहीं मैं वो तो नहीं? कहा मैं वो तो नहीं। माय गॉड, कभी मैं वो तो नहीं। वेरी गुड। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं भाई? ए बाबू, कौन हूं मैं भाई? तुम कौन हो भाई? ये बेचारा वीआईपी पिछले साल कॉमेडी सर्कस क्या हारा कि अपनी याददाश्त खो बैठा, लेकिन फिक्र नॉट, मैं हूं ना, सब याद दिला दूंगी। ओवर। भाई ये कमाल की बात करती हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? क्या तुम मेरा सीरियल देखते हो? नहीं। शायद देखता है, इसकी हालत से पता चल रहा है। तब तो इसे पता होगा कि मैं कभी भी कहीं भी कुछ भी बन सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। जब सुमित जेल गया था तो मैं वकील बन गई थी, जब हमारी दौलत चली गई तो मैं केटरर बन गई, और अब तुम्हारा क्या गया है? याददाश्त। ठीक है, तो अब मैं डॉक्टर बन जाती हूँ। गेटअप भी है, इट विल सूट मी। ठीक है, अब मैं दिमाग की डॉक्टर हूँ, डॉक्टर जूही परमार। आयला जूही परमार, तुम्हारे पर कहाँ है? कैसे मारोगी तुम? देखो, नाम पे जोक्स मत मार। तो किसमें मारो? मुझ पर मार। मुझ पर मार? अभी तो बोला जूही परमार। forget it। ये सब भूलो। और तुम सिर्फ इस जगह को देखो, इस जगह को देखकर याद करने की कोशिश करो, तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। देखो, गौर से देखो इस जगह को। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है। क्या याद आ रहा मुझे? ये वही खूनी हवेली है जहां पे हुआ था मेरा कत्ल। खूनी हवेली? कत्ल? ओके। इसके दिमाग के हिसाब से माहौल बनाना पड़ेगा और फिर याद दिलाना पड़ेगा। ऑलराइट, सोचो। ये वही खूनी हवेली है जिस खूनी हवेली में तुम हर शनिवार की रात एक फीमेल कंकाल के बुलाने पर आया करते थे और फिर एक्टर्स की मिमिक्री किया करते थे। मैं? हाँ, तुम। और तुम्हारी उस मिमिक्री को देखकर, सुनकर एक खूबसूरत चुड़ैल की हंसी इस हवेली में गूंज उठा करती थी। सुनाई थी वो हंसी। वो चुड़ैल अब भी इस हवेली में है और आज भी हंस रही है। सुनाई थी कि नहीं? क्या हुआ? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। It's okay। याद आएगा। डॉक्टर जूही के पास हर मर्ज की दवा है। फिलहाल तुम्हारी नर्व्स चेक करते हैं। हमारा दिल में गाली क्यों दी? एनीवे, फॉर्मूला बाद में काम आएगा। फिलहाल इससे काम चल जाएगा। ये देखो, इस इंजेक्शन को देखो। इसे देख के कुछ याद नहीं आ रहा है। देख कर याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये तुम्हारे दिमाग की लेफ्ट वाली नस में जाकर घुसेगा तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। रेडी, स्टेडी, तुम मेरा खून निकाल रही हो। धर्मेंद्र जी, गलत इंजेक्शन लगा दिया क्या? कोई बात नहीं, क्या करूं? फॉर्मूला हेमा जी, क्योंकि मैं आपका खून नहीं निकाल रही हूँ, मैं तो आपका इलाज कर रही हूँ। इलाज करना तो मेरे बड़े बेटे सनी का करो, जो खामखा हर फिल्म में हर सीन में चिल्लाते रहता है, ओए
ओए ओए ये 2.5 किलो का आता है, 2.5 किलो का। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ओए दिमाग पे तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है, लगता है दिल पे दस्तक देने का टाइम आ ही गया है। ओके, यस। क्या किया रे? क्यों? कुछ याद आया? याद आया? क्या? क्या याद आया? बहुत मजा आया। ओह, ये तो शाहरुख बन गया है। आई लव यू। शाहरुख, बदतमीज। ये स्टेज, ये जगह, क्या ये स्टेज, ये जगह? इस लड़की को कहीं देखा मैंने। देख के याद आ रहा है? हाँ। याद, श्रुति, श्रुति है। ये श्रुति है? हाँ। अभी भी बीमार सी, खून चढ़वाए नहीं। वक्त नहीं मिला, उसे छोड़ो, वहाँ चलते। उन्हें देखो, जजेस तो याद होंगे तुम्हें। वो कौन है? अरे यार, ये तो सतीश है यार। सतीश। माइंड ब्लोइंग। वो कौन है? माइंड ब्लोइंग। अर्चना। वाओ जूही, यू आर द बेस्ट। और अब वो कौन है? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी याददाश्त चली गई? मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे सब पता है। वो जॉनी लीवर है बाबा। वो जॉनी लीवर नहीं, शेखर सुमन है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पुष्पा, आई हेट यू पुष्पा। लगता है अब मुझे जाना पड़ेगा भाई। वीआईपी मैं हमारे जजेस, हमारी ऑडियंस, on behalf of everybody here, I have to say it's great to have you back on this stage. It's great to hear your voices again. And Juhi, once again, welcome to Comedy Circus. Thank you. तो अब तुम्हारी याददाश्त इंटैक्ट रखो। हम देखते हैं हमारे जजेस को तुम्हारी पहली परफॉर्मेंस कैसी लगी। अर्चना। Welcome, welcome, welcome back VIP and welcome Juhi. Juhi, I have to tell you something. आपने इतने सालों से जो सोप में काम किया है, you're wasting your talent. जिस खूबी से you have done comedy right now on this stage, इतनी बेहतरीन तरीके से without any miss or gap, you did your role beautifully, mind blowing. VIP तुम पहली बार तो आ नहीं रही स्टेज पर, लेकिन तुमको अब देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सारा जो तुम्हारे आवाज़ें हैं तुम्हारे जो गले में, पहली बार ही सुन रही हो। इतनी बढ़िया तरीके से तुमने इस्तेमाल किया अपने आइटम में। इट्स अ वेरी ओरिजिनल आइटम, बहुत ज़्यादा ओरिजिनल है, लेकिन मुझे एंड में थोड़ा सा लंबा लगा और एंडिंग थोड़ा गड़बड़ लगा। One little lapse, I'm going to take 1 mark out, but 9. Wow, 9 points. Thank you. Thank you. I think Juhi, you are a very, very welcome addition to the gang. Thank you. VIP मुझे मिमिक्री से सख्त नफरत है। तो आसान एक तरीका है, आवाज़ निकाल लो, हो गया। और हर कोई ऐरा गैरा नत्थो खैरा अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान इधर की उधर की नकलें करता रहता, उसमें कोई ह्यूमर नहीं। बट यू आर एन एक्सेप्शन, यू आर अ टेरिफिक एक्सेप्शन, यू आर अ ब्रिलियंट एक्सेप्शन। थैंक यू। और वो इसलिए कि आप उसको बहुत समझ के यू प्ले दैट कैरेक्टर, और चूंकि इतना क्लेवरली वो इंटरवोवन था इसमें स्क्रिप्ट में, जहां आपकी याददाश्त चली जाती है जो आप किया करते थे, इसलिए वो बहुत जायज़ और बहुत लॉजिकल लगा। डिडक्ट दैट 1 mark फॉर द फैक्ट दैट यू जस्ट कैरीड इट अ बिट टू 9 points. बट ब्रिलियंट। थैंक यू सर। VIP आपको तो मैं भुगत चुका हूँ। जूही जी, वेलकम टू दिस ग्रेट फन शो। Thank you, sir. और मुझे आपके आज के परफॉर्मेंस से लग रहा है कि यू आर गोइंग टू इम्प्रूव। मैं आपको 9 दूंगा। 9 points. थैंक यू सर। थैंक यू। Once again, welcome and congratulations. Thank you. Please Thank आप you अपनी very जगह ले लीजिए। नाराज मत होना। तुमसे तो मैं बाद में मिलूंगी VIP, धोखेबाज। Ladies and gentlemen, please welcome the man who can produce punches at the drop of a hat, शकील सिद्दीकी। और उनके साथ हैं वो जो आज तक कोई रियलिटी शो नहीं हारी, आपकी जसी यानी मोना सिंह। Please welcome with a huge round of applause, Mona and Shakil.
सत श्री अकाल जी। अस्सलाम वालेकुम जजों। जजों? जजों जमा है ना जजों। मैं हूँ शकील सिद्दीकी। और मैं हूँ मोना सिंह। जिसके सींग वो है उसको वापस कर गया, वो नंगे सर टहल रही है भैंस। और चुप है, वो वाली सिंह नहीं, मैं सिंह हूँ, सरदारनी वाली सिंह, मोना सिंह। अच्छा मोना वैसे सिंह। सच्ची मुझे ना शकील का पार्टनर बनना ही नहीं था, सबकी बहुत बेइज्जती करते हैं ब्लडी। मैं नहीं करता, ऊपर वाला करता, मैं तो जरिया हूँ। अच्छा। मैं तो उसके काम में हाथ बटा रहा हूँ बस। और तुम्हारी और क्या बेइज्जती करूँ? मेरी? क्यों, मुझ में क्या कमी है? नहीं, तुम्हें तो हर चीज की ज्यादती है। अकल भी ज्यादा है। कल लेटी हुई घर में, आसमान की तरफ मुंह करके लेटी हुई रात को, चांद को देख के कह रही चलो बिल आएगा फिर पता लगेगा। तुम भी तो बड़े अक्लमंद हो, हैं? अभी पड़ोस में किसी की डेथ हुई थी, पहुंच गए उसके घर में, हर कोई बोली जा रहा था आखिरी बार लाश की शक्ल दिखा दो, आखिरी बार लाश की शक्ल दिखा दो। ये मेरे पास आए और मुझे कहते आखिरी बार लाश की शक्ल दिखा दो। मैंने कहा लो देख लो, लाश ने कौन सी हेलमेट पहनी हुई है? अपने अब्बा के बारे में बता ना। हाँ? जब रजिया खाला मरी थी। नहीं नहीं, अभी नहीं बताओ। जहाँ मुंह है ना रजिया खाला का, वहीं से कंधा दे रहा है, उससे बात भी कर रहे हैं। कहाँ जा रही हो? देखो कहाँ जा रही हो? पता नहीं, तुम्हें दफना रहे हैं, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। एक मैयत जा रही है, उसको रुकवा दिया, रोक दो रोक दो रोक दो। लोगों ने क्या हुआ? उतारो मैयत उतारो, मुझे मुंह दिखाओ। उन्होंने खोल के दिखा दिया, ले जाओ मेरा जानने वाला नहीं, ले जाओ ले जाओ। देखो शकील, हम दोनों ना यहाँ पे लड़ने नहीं आए हैं, हम जोड़ी हैं, जोड़ी, हम जीतने आए हैं यार। और वैसे भी मैं जो रियलिटी शो में जाती हूँ ना, मैं जीतती हूँ वहाँ पे। ये टेक्निक बता दो। बड़ी सिंपल है यार। क्या? जिस शो में जाओ ना, जजेस के साथ दोस्ती कर लो, मैंने भी कर ली है। वैसे यहाँ का काम खत्म करने के बाद मैं तीनों के घर में जा रही हूँ और तीनों को बोल दिया कि जीतने के बाद पैसे आधे आधे। आधे उनके आधे तेरे। हाँ? मैं यहाँ बंद कबाब बेचने आया हूँ। अरे तुम मैथमेटिक्स में कुछ कर लेना ना, मैं उसमें वीक हूँ, वो कर लेना। हम अच्छा, जोड़ी बनानी है। हाँ जोड़ी बनानी। देखो, जोड़ी बनाने से पहले मुझे तुम्हारी उम्र पूछनी है। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र? हाँ मेरी उम्र है। हाँ, बस औरतों से उम्र पूछ लो, मौत पड़ जाती है। मेरी उम्र है, हाँ मैं पैदा तो हुई थी शायद। हाँ हुई थी, एक दफा हुई थी, बाकायदा हुई थी। हुई थी या ट्राई के तौर पे आई थी? अरे जाओ, वैसे ये तो इतने बुड्ढे इतने पुराने हैं कि इनके गांव के सारे जिन भूत सब मर चुके हैं। मुझे तो लगता है कि ये ना ऊपर वाले से अपने लिए स्टे ऑर्डर लेके आए हैं। ये तुम बेइज्जती करने आई हो, जोड़ी बनाने आई हो? नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं करूंगी यार, मैं पंजाब की शेरनी हूँ, दिलेर हूँ, हम जीतेंगे। हाँ दिलेर, एक पंजाब में एक दिलेर और भी तो होते हैं जो गाते हैं। वो क्या तोप के मुंह पे बैठ के गाते हैं? काहे के दिलेर हैं वो? बम पे बैठ के गाते हैं क्या? नेज़े पे बैठ के गाते हैं? क्यों दिलेर हैं? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो यार उनके बारे में? वो बहुत अच्छे सिंगर हैं। मेरे से बड़े नहीं होंगे। तुम सिंगर भी हो? अरे मुझे किसी ने बताया कान में आके तुम सिंगर हो, मैं पक्का हो गया। हाँ वो तो शक्ल पे ही लिखा है। शक्ल बना जाना, खानदानी आदमी हूँ। अरे मैं भी बड़ी खानदानी हूँ, हमारे खानदान बहुत बहुत खानदानी है, सब बड़े बदमाश हैं। क्या किया उन्होंने? बहादुर भी। उन्होंने परसों किसी को मार दिया। कत्ल कर दिया? हाँ। कैसे? हमारे घर में मेहमान आया था, उसको कुछ खाने को दिया ही नहीं, बेचारा भूखा मर गया। ये बदमाशी है, ये तो जलालत है। बदमाश तो मेरे अब्बा हैं। अभी परसों की बात है, मैं जा रहा था अब्बा के साथ बाजार में, 25 आदमी से झगड़ा हुआ है। ओए ओए 25 आदमी ने जो अब्बा को कूटा है। ओ वाह, अचानक 26 हो गए। 26 कौन? मैं भी उनके साथ ही मिल गया ना। क्यों? मैं ऐसे जो तगड़ी पार्टी मिल जाओ, मेरे अब्बा के पसलियों पर ठोसे मारे मैंने। बाद में शिकायत भी मैंने की, भाई जो तगड़ा उसके साथ मिल जाओ, ये दौर है। अरे जाओ जाओ। हम तो तुमसे ज्यादा बदमाश हैं। तेरी काहे की बदमाशी है? हम तो इतने बदमाश हैं कि हमारी गली से कोई गुजर के तो दिखाए। हमारी गली से कोई गुजर ही नहीं सकता। क्यों? आगे से गली बंद है ना, डेड एंड है, डेड एंड। दीवार खड़ी करके बदमाशी शुरू कर दी। बदमाश तो मैं हूँ पैदाइशी। परसों मेरा झगड़ा हुआ 15 आदमी से। हाँ। खुदा की कसम, मैं अकेला तन्हा। फिर? वो 15 हाथ में हॉकी स्टिक, मैंने पजामा कुर्ता पहना हुआ था, मैंने खंजर यहाँ लगा दिया, मैंने खंजर निकाला, वो 15 हंसे, हंस हंस के मर गए। क्यों? भाई मेरा नाड़ा ही कट गया। खुदा की कसम। मेरे कहा चल बे हम नंगे वंगे से नहीं लड़ते, चल नंगे पंगे से। तुम साले गरीब लोग ना ये पजामे और नाड़े से आगे बढ़ते ही नहीं हो, सच्ची। बीमारियां भी होती तो गरीबों वाली, खुजली, फुंसी, फोड़ा। हमको देखो यार, हम अमीरों वाली बीमारी होती है हमको। कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन ट्यूमर होता है। अमीरो, बाथरूम में फिसल के मरने वाली कौम। हम गरीब सही नहीं,
8 रोटी पुदीने की चटनी के साथ खाई, छत पे गया, कुत्ते के पड़ते पड़ के सो गया है। कोई टेंशन नहीं, एक बिस्तर में 8-8 गरीब एक दूसरे के सपने घुस रहे तो एक दूसरे का। अरे जाओ, देखा फिर से ये गरीबों वाली बात कर दी, कुत्तों की तरह सो जाते हैं। देखा हमारे पैसे कितने, हर जगह पैसे, हर एक बैंक अकाउंट में पैसे ही पैसा। किसके? लोगों के। पैसे की मुझे कभी भी तड़ी नहीं देना। अल्लाह का शुक्र इस वक्त भी 135 रुपए 12 आने जेब में, लेकिन मगरूर नहीं हूँ। और एक्सप्रेशन भी नहीं दे रहा हूँ कि पैसे हैं जेब में। एक्सप्रेशन से पता लग रहा है पूरा भिखारी दिख रहा है। यही तो चीटिंग है, लोग और मदद करते हैं। 100 लेके निकला था, 35 पल्ले से आए हैं दूसरी तरफ से। बात कर रही होगा हमें। मुझे अच्छा पार्टनर दिया है यार, कोई एंजॉय करे ना करे ये तो करती रहेगी। नहीं एक्चुअली ये ना एक ट्रिक है, मैं आगे की लाइन याद कर रही हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, हम ना यहाँ पे जोड़ी बनाते हैं ना। लड़ने नहीं आया हम लोग, कॉमेडी करने आए, थोड़ी कॉमेडी करो। अबे इतने देर से क्या मैं नट खोल रहा था मुंह से? कॉमेडी में क्या मुंह से कबूतर निकालूं अब? अच्छा बस करो, हम जोड़ी बना रहे हैं, जोड़ी पक्की बना लेते हैं। हाँ पक्की। शादी कर लेते हैं, फाइनल जीत के तुझे तलाक दे दूंगा, वादा। और अगर नहीं जीते तो? हैं? नहीं जीते तो नहीं दूंगा। फिर हर साल सजा दूंगा तुझे। और चुप कर, क्यों करूं मैं तुझसे शादी? क्या है तुझ में, क्या खास क्वालिटी? हाँ। अबे मुंह से मच्छर पकड़ लेता हूँ। 1 लीटर में 15 मील भागता हूँ। अल्लाह ने दीवार सुन के बता दूं अंदर कितनी औरतें। जस्ट स्टॉप इट यार, तुमको क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा अक्लमंद हो? बहुत, मैंने कई तलाकें कराई। चलो इसका जवाब दो, चलो मुझे दे दिया। चल एक हाथी के सामने 12 केले रखे, 12 केले। हाँ। वो हाथी ने सिर्फ 11 खाए, 12वां छोड़ दिया, क्यों? कितनी जाहिल है, जब उसका पेट भरेगा तो 11वां क्यों खाए वो? उसका पेट नहीं भरा था, फिर वो केला प्लास्टिक का था। वाह 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 वाह। इसीलिए मैं सोचता हूँ दुनिया में औरतें नहीं होती तो अच्छा था। ले हैं, औरतें नहीं होती तो तुम लोग मर्द में दुनिया में करते क्या? तुम औरतें नहीं होती फिर शाम होती, मर्द मशवरा करते हैं यार अब क्या करें। लीडू भी खेल चुके, शतरंज भी खेल जाए, अब क्या खेलें? हैं? मर्दों पे छोड़ते हैं। उनमें एक औरत भी है। वो भी तकरीबन मर्द है, पूछ। आओ भाई। Welcome Mona, Thank and I you. hope you're here to stay for many episodes. मैं बच गई। तो अर्चना, कैसी लगी आपको ये जोड़ी? I think क्या बोलते हैं? चलो भाई, We have only one thing to say. Thank you. You are absolutely Mind blowing. fabulous, मोना। थैंक यू। जैसा सुना था बिल्कुल वैसी नहीं निकली, उससे कहीं ज्यादा निकली। और पहली बार कोई कंटेस्टेंट अपनी जोक पे इतना हंसी, एंड यू एंजॉयिंग इट सो मच। I give you 8 marks for that. अप्लॉज जरा मोना के लिए जोरदार ताली बजाइए। ये अभी भी हंस रही है। ऐसी औरतें मैयतों में बहुत पिटवाती हैं। हमारा बाप मर गया तुझे हंसी छूट रही है। वहाँ भी कह रहे थे सही नहीं मरा ना, यूं करके मरा है। शकील, आपने बहुत बहुत बेहतरीन किया है। मतलब सारी पुरानी यादें आपने ताज़ा कर दी, जो पिछली बार कॉमेडी सर्कस में आपने जलवे दिखाए थे। यू आर रियली माइंड ब्लोइंग शकील। थैंक यू। हमें शुरू में ही पीस लीजिए। थैंक यू। शकील, मैं आपके बारे में इतना कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग जो यहाँ पर आते हैं, बहुत लोग जो हैं उनको अच्छी लाइन दी जाए, अच्छा बोलते हैं, लेकिन अगर कोई अनायास कुछ बोल दे तो उसके बाद समझ में नहीं आता। और मैंने हमेशा देखा है कि आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में बोल के पतली गली से निकल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फन है, बहुत बड़ा आर्ट है, जो यहाँ किसी के पास नहीं है। आई थिंक यू आर ट्रूली द किंग ऑफ ह्यूमर। थैंक यू सर। मेरे कपड़ों को बहुत दुख हो रहा है आज, आपने उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं। कपड़े होंगे तो कहूँ ना। ये क्या है? ये कपड़े नहीं है? सोफे के तुमने गिलाफें उतार के पहन ली। सोफा नंगा पड़ा हुआ, वहाँ पे कोई बैठ ही नहीं रहा, कहाँ बैठे इस पे? सारे 30 पॉइंट्स के साथ साथ तुम्हें शकील सिद्दीकी मुफ्त 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 ले जाओ हमेशा के लिए। जाइए। बहुत अच्छा, जैसे इसने मुझे पैदा किया था। जाइए। सारी परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं। हमारी आज की दोनों वाइल्ड कार्ड एंट्रीज ने भी हमारी बाकी जोड़ियों को दी कांटे की टक्कर।
सबसे पहले मैं हमारी दोनों वाइल्ड कार्ड एंट्रीज को बुलाना चाहूंगी स्टेज पर। तो आइए शकील एंड मोना, जूही एंड वीआईपी, जोरदार तालियां। जैसा कि हमने शो की शुरुआत में आपको बताया था कि इन दोनों वाइल्ड कार्ड एंट्रीज में से सिर्फ कोई एक चलेगी हमारे अगले एपिसोड में हमारी बाकी जोड़ियों को देने कांटे की टक्कर। जानते हैं कि उनमें से कौन सी होगी वो जोड़ी? सबसे पहले हमारे कंटेस्टेंट से। तो बताइए काम्या और राजीव कि इन दोनों में से आप किसके साथ अगले एपिसोड में कंपटीशन देना चाहेंगे? दोनों भी नहीं। फिलहाल तो शायद राजीव। शकील भाई। शकील भाई, ठीक है। शैलेश, आप किसको देना चाहेंगे अगले एपिसोड में कंपटीशन, वीआईपी या शकील? वीआईपी को रखो। वीआईपी एंड जूही। अपरा जी? मैं तो दोनों एक्ट्रेसेस को चाहूंगी, दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। ओके, सो वील गो विद व्हाट शैलेश हैज टू से। आपका वोट जाता है वीआईपी और जूही को। बताइए राजेश एंड राजीव। भाई वीआईपी को रख लो, मुच्छड़ के पास तो एक कुर्सी ऑलरेडी है, यहाँ से निकलेगा वहाँ जाके बैठ जाएगा। तो वीआईपी और जूही को मिला है एक और वोट। और कृष्णा और सुदेश? मैं शकील भाई से दिल से प्यार करता हूँ तो फिर करता ही हूँ, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ ये ना रहे। ये ना रहे। तो आप भी वीआईपी और जूही को ही रखना चाहेंगे? हाँ। तो ज्यादातर जोड़ियां चाहती हैं कि वीआईपी और जूही यहाँ पर रहें और शकील और मोना यहाँ से चले जाएं। हमारे जजेस ने तो दे दिए हैं शकील और मोना को 30 पॉइंट्स, लेकिन कंटेस्टेंट्स उनके साथ सहमत नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे आप शकील? जरूर बताइए। जिसने नहीं दिया है मुझे वोट, वो तो मेरी इंतकामी लिस्ट में आ गया है। कितने बेवकूफ़ हैं ये लोग। अबे हम कंपटीशन में हैं कब? हम लोग हैं कब? हम तो ऐसे एंजॉय कर रहे थे, सिर्फ दिल टटोल रहे थे तुम लोगों के कौन अंदर से कमीना है। तो शकील भाई, मोना, ये मजाक है? इट वाज अ बिग जोक। हम लोग यहाँ आज पे इनके साथ मजाक ही तो हो रहा है, सब मजाक उन्होंने किया, हमने किया। वेल, जो भी हुआ अच्छा हुआ। मोना, तुम हमारे शो पर आई, हमें खूब हंसाया, Thank you, मोना। हमारी जोड़ियों को बहुत डराया। But a big round of applause for Mona and Shakil. Juhi, that brings us to the next step कि आप प्लीज अपनी फैमिली को ज्वाइन करें। और अब वक्त है ये जानने का कि आज के एपिसोड में हमारे जजेस के स्कोर और ऑडियंस वोट के टैली के हिसाब से कौन सी दो जोड़ियां हैं बॉटम 2 पर। तो हमारे आज के एपिसोड की पहली अनसेफ जोड़ी है कृष्णा एंड सुदेश। और आज की दूसरी अनसेफ जोड़ी है काम्या एंड राजीव। तो काम्या एंड राजीव, कृष्णा एंड सुदेश, आज इन दोनों जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी को कह देंगे हम अलविदा? आज के एपिसोड में थे काफी सारी सरप्राइजेस। वैसे एक और सरप्राइज अभी बाकी है, तो मैं आपको बता दूं कि आज के एपिसोड में कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। यू बोथ आर सेफ, प्लीज जॉइन द रेस्ट ऑफ द जोड़ी। क्योंकि हुई आज एक वाइल्ड कार्ड की एंट्री, तो हमारी दो अनसेफ जोड़ियां भी एलिमिनेट होने से बच गईं। A big round of applause for Kamya and Rajiv and Sudesh and Krishna. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.